आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। यौम दस्तूर हिंद की मुनासिबत से एक प्रोग्राम आज गांधी भवन में रखा गया, जहां आइन की पासदारी का हलफ लिया गया। नाज़रीन, 26 नवंबर का दिन पूरे मुल्क में यौम दस्तूर हिंद की हैसियत से मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से आज एक प्रोग्राम गांधी भवन में रखा गया और पार्टी वर्कर्स को आइन का एहतराम, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उस पर अमल करने का हलफ दिलाया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद अहमद पटेल और आसाम के साबिक़ वज़ीर तरुण गोगोई को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ MLC MM शेख, पार्टी के नायब रियासती सदर प्रकाश मुगदिया, अपंग सेल के सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, हमद चाउश, भाऊ साहब जगताप, विलास बापू औताड़े और दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करते हुए इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाए, ये हिदायत चीफ इलेक्शन ऑफिसर बलदेव सिंह ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इंतखाब के लिए ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दी गई हिदायत पर अमल करते हुए इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल किया जाए, ये हिदायत चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर बलदेव सिंह ने मुतल्लिक़ा अफसरान को आज बुलाई गई मीटिंग में दी। डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब के सभी 8 अजला में इलेक्शन की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग यहाँ आज तलब की गई थी। MLC इलेक्शन के लिए मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से अब तक की गई कार्रवाई का उन्होंने जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनिल वड़वी, डिवीजनल कमिश्नर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर सुनील केंद्रेकर, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, स्पेशल IG KM प्रसन्ना, औरंगाबाद ज़िले के कलेक्टर सुनील चौहान, जालने के ज़िला कलेक्टर राहुल रेखावार, परभनी के ज़िला कलेक्टर DM मुंगड़ीकर, हिंगोली के कलेक्टर रुजेश जयवंशी, नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटंकर, उस्मानाबाद के कलेक्टर कौस्तभ देवगांवकर और लातूर के ज़िला कलेक्टर G श्रीकांत, SP रूरल मोगजा पाटिल, DCP मीना मकवाना व दीगर शरीक थे। वोटों की गिनती से मुताल्लिक़ इलेक्शन मुलाज़मीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज रखा गया। इस दौरान इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने तमाम मुलाज़मीन को हिदायत दी कि वो वोटों की गिनती करते वक्त सख्त एहतियात से काम लें। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC मुंतखब करने के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा इंतखाबात का अमल साफ़ व शफाफ और पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने और वोटों की गिनती के लिए एक तरबियती वर्कशॉप चिकल थाना में मौजूद कलाग्राम के सामने वाक़े मरहबा एटेलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इमारत में रखा गया, जहां इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व इलाक़ाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर इलेक्शन इंस्पेक्टर B वेणुगोपाल रेड्डी, मरहबा के सभी ज़िला कलेक्टर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और तहसीलदार समेत दीगर सीनियर अफसरान भी इस वर्कशॉप में शामिल थे। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि वोटों की गिनती से मुताल्लिक़ आज जो तरबियत दी गई है और जो उसूल व ज़वाबित बताए गए हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए, कहीं कोई गलती की गुंजाइश न रहने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए और उन्हें दी गई जिम्मेदारी संजीदगी के साथ पूरी की जाए। सरकारी मुलाज़मीन के मुख्तलिफ मतालिबात पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से आज रियासती सतह पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल का ऐलान किया गया था। इस अलामती हड़ताल में RTO दफ्तर के मुलाज़मीन भी शामिल हुए, जिसकी वजह से यहाँ कामकाज ठप रहा। यौम दस्तूर के मौके पर तमाम सरकारी दफातर में मुलाज़मीन ने दस्तूर हिंद का एहतराम करने और उस पर अमल करने का हलफ लिया। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये
व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्व निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। उसके बाद अलामती हड़ताल में शामिल हुए। इन लोगों का हुकूमत से मुतालबा है कि सभी मुलाजमीन को पुरानी पेंशन लागू की जाए। अनुकंपा के तहत इल्तिवा में पड़े मामला फौरी फैसल करके महलूक मुलाजमीन के उर्सा को नौकरियां दी जाएं। इसी तरह रियासत भर में सरकारी महकमों में खाली 1.5 लाख ओहदों पर फौरी तकर्रुआत किए जाएं। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर आज रियासत गिर सतह पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई, जिसकी वजह से सभी सरकारी दफातर में आज काम काज ठप रहा। RTO ऑफिस के मुलाजमीन भी इस अलामती हड़ताल में शामिल हुए। आज 26 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य मोटर वाहन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी संप आयोजित करण्यात आलेला आहे। सदर संपामध्ये पेन्शन योजना लागू करणे तसेच अनुकंपाविषयी विनाअट तात्काळ भरती करण्यात यावी, तसेच जी खाजगीकरणाचं वारं राज्य सरकारने आणले ते तात्काळ थांबवून 2.5 लाख पदे शासनाद्वारे नियमितपणे भरण्यात यावी, या सर्व मागण्यांसाठी व वेगवेगळ्या विविध मागण्यांसाठी केंद्रीय स्तरावर हा संप आयोजित करण्यात आलेला आहे। औरंगाबाद RTOचे 100% कर्मचारी ह्या संपात सहभागी आहे। याबद्दल मी शासनाला सांगू इच्छितो की आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात यावं, नाही तर याच्यानंतर संपाची भूमिका आणखी तीव्र असते। धन्यवाद। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से आज मरकज़ी हुकूमत की किसान व मज़दूर मुखालिफ पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुल्क गिर सतह पर बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज औरंगाबाद शहर व ज़िले में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद रहा और मुतल्लिक़ा वर्कर्स ने क्रांति चौक से धूत हॉस्पिटल तक इंसानी जंजीर बनाई और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना वायरस नामी वबा की आड़ में मज़दूर और किसान मुखालिफ बिल पास कर लिए। दूसरी तरफ उन बिलों की मुखालफत करने वालों को धरने और आंदोलन की इजाज़त देने से इनकार किया और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। उनका कहना है कि कामगारों की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ से इनकार, किसानों को ज़रूरी पैदावार की मुनासिब कीमत देने से इनकार करने वाले क़वानीन बनाकर मोदी हुकूमत किसानों और मज़दूरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। कोरोना की आड़ में एहतजाज करने वालों को रोककर सरकारी कंपनियां जिनमें LIC, BSNL, BP, CL, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, वेपन्स के कारखाने, डिफेंस की कीमती ज़मीनें फ़रोख्त कर रही हैं। लिहाजा मज़दूरों की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एक प्लेटफार्म पर आकर आज मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया और क्रांति चौक से धूत हॉस्पिटल तक इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज में बैंक मुलाजमीन, LIC, BSNL और सभी सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के अलावा आंगनवाड़ी और बालवाड़ी मुलाजमीन समेत तामीरी काम करने वाले मजदूर, हाथ गाड़ी वाले, मोलकरनी, रक्षा ड्राइवर्स और दीगर गैर मुनज़्ज़िम लेबर्स भी शामिल थे। मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि जो लोग इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हैं उन्हें 6 माह तक 7,500 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। हर ज़रूरतमंद शहरी को आइंदा 6 माह तक फ़ी शहरी 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाए। राशनिंग सिस्टम को मुस्तहकम बनाया जाए और गैस तेल व शक्कर समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया राशन दुकानों पर फराहम की जाएँ। मनरेगा के तहत यौमिया 600 रुपये उजरत के साथ 200 दिन काम दिया जाए या फिर देही मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। सरकारी कंपनियों की निजीकारी फौरी बंद की जाए। इसी तरह के दीगर कई मतलबात शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान भी इस एहतजाज में शामिल हुए और इंसानी जंजीर बनाकर मरकज़ी हुकूमत की मज़दूर और किसान मुखालिफ पॉलिसी के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कामगार कर्मचारी संघटनांचा आज देशव्यापी बंद आहे आणि आज आणि उद्या 250पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांचाही ग्रामीण भारत बंद आहे। संसदेला घेराव आंदोलन आहे। कामगार आणि शेतकरी आणि शेतमजूर आणि छोटे व्यावसायिक आणि कारागीर आणि महिला आणि विद्यार्थी समाजातील सर्वच घटकावर मोदी सरकारनं अत्याचार सुरू केलेले आहेत, हल्ले सुरू केलेले आहेत। मोठ्या संघर्षाने मिळवलेले
44पेक्षा जास्त कामगार कायदे रद्द झाले आणि त्याचं 4 लेबर कोडमध्ये रूपांतर करण्यात आलं, हे चुकीचं आहे. शेतकरी विरोधी कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले, ते चुकीचं आहे. संसदेत कोणाही खासदाराला बोलू देण्यात आलेलं नाही. म्हणून याच्या निषेधार्थ आज देशभर आंदोलन होत आहे. आज संविधान दिन आहे आणि महात्मा फुले यांचा स्मृती दिन परवा दिवशी 28 नोव्हेंबरला आहे. यामुळं संविधानावर हल्ले करणारं सरकार, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारं सरकार याचाही निषेध एकजुटीनं आज कामगार कर्मचारी संघटना करत आहेत. किमान वेतन मिळालं पाहिजे. आजचा हा देशव्यापी संप आमचा चालू आहे. त्याच्यामध्ये त्यातलाच एक भाग म्हणून आम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये हे करत आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये आयटक संघटनेच्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, मदतनीस आणि असंघटित कामगारांचा सगळ्यांचा आजचा हा मोर्चा आहे. काही जण सिडको बस स्टँडला करत आहे, काही जणी भडकन गेटला करत आहे आणि काही जण आम्ही आज इथं करत आहोत. आमच्या अंगणवाडी सेविकेनं पूर्ण करोना पिरियडमध्ये काम केलेलं आहे. मोदी सरकारने त्याचा मोबदला काही दिलेला नाही आहे. आमच्या अंगणवाडी सेविका त्याच्यामध्ये कोणी मृत्यू झालेला आहे त्याच्याबद्दल काही दिलेलं नाही आहे आणि त्यांनी जर का त्या असंच पद्धतीने आमच्याबरोबर करत आहे, आम्हाला मानधन देत आहे, आम्हाला वेतन पाहिजे, आम्हाला भावबीज पाहिजे, आम्हाला बोनस पाहिजे आहे. त्यासाठी हा लढा आमचा आहे. जर का त्यांनी आमचे आर्थिक केले नाही तर हा आंदोलन आम्ही पुढे परत करत राहतो. आयटक संघटना कॉमेंट ताराबंद छोड़े. एसएससी बोर्ड के सामने से गुजर रही 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन आज अचानक से फूट गई, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी यूं ही रास्ते पर बहकर ज़ाय हो गया। वाज़ेह रहे कि शहर को पानी सप्लाई करने वाली पुरानी पाइपलाइनें नहायत खस्ता हो चुकी हैं और ज़रा सा दबाव बढ़ जाने पर ये पाइपलाइनें फूट जाती हैं। आज सुबह भी इलाकाई बोर्ड ऑफिस के सामने से गुजर रही 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी रास्ते पर बहकर यूं ही ज़ाय हो गया। पाइपलाइन फूट जाने के सबब उस्मानपुरा, एकनाथ नगर और क्रांति चौक पानी की टाकी से जिन इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है वहां की सप्लाई आज मुतासिर रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से जंगी पैमाने पर पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ की जानिब से आज सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालबात पर मुल्की सतह पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के 5.5 लाख मुलाजमीन भी शामिल हुए। ये इत्तला फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी तुलजा पुरकर ने दी है। आज देशभरातले 4 लाख बँक कर्मचारी हे 1 दिवसाच्या लाक्षणिक संपावर आहेत। हा संप प्रामुख्याने बँक खाजगीकरणाला विरोध या भूमिकेतून केलेला आहे। गेल्या काही दिवसापासून भारत सरकार आत्मनिर्भरतेच्या नावाने गाभ्याच्या उद्योगाचं खाजगीकरण करत आहे आणि संघटना म्हणून आमचं असं मत आहे की बँकांचं जर खाजगीकरण केलं गेलं तर ज्या लोकांनी बँकांना बुडवलं आहे तेच बँकांचे मालक होते। आता रिझर्व्ह बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे आणि त्यात कॉर्पोरेटचा जो स्टेक आहे तो स्टेक वाढवता येऊ शकेल अशी शिफारस केलेली आहे आणि ते जर केलं तर सामान्य माणसाची ठेव धोक्यात येईल। सध्याच महाराष्ट्रामध्ये आपण बघतो PMC बँकेच्या जवळजवळ 50 ठेवीदारांनी एकतर आत्महत्या केली किंवा ते धक्क्यामध्ये त्यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। येस बँक पण त्याच पद्धतीने मोठ्या थकीत कर्जाची वसुली झाली नाही म्हणून बुडायला लागली, तिला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने वाचवलं, अदरवाईज त्या येस बँकेच्या ठेवीदारांची पण अवस्था तीच झाली असती। आणि सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे जे सरकार हे स्वदेशीची भाषा करतं त्यांनी लक्ष्मी विलास बँक नावाची खाजगी बँक चक्क एका DBS विदेशी बँकेच्या दावणीला बांधलेली आहे। सरकारचं आजचं जे बँकिंगचं धोरण आहे हे सामान्य माणसाच्या हिताचं नाही। आज तुम्ही बघा बँकेतल्या ठेवीचे जे व्याजाचे दर आहेत ते गेल्या 1 वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेले आहेत। 1% जर व्याजदर कमी झाला तर सामान्य माणसाचं 1.5 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होतं। आणि दुसरीकडे बँकांनी सेवा शुल्क पण वाढवलेले आहेत। बँकेमध्ये पैसे भरले तर पैसे, काढले तर पैसे, कुठलाही व्यवहार करा बँका आता पैसे आकारू लागलेले आहेत। आणि हे का करतायत बँका? याचं कारण ज्या मोठ्या कर्जदारांनी बँकांचे पैसे घेतलेले आहेत कर्ज म्हणून ते परतफेड करत नाहीत, ते थकलेले आहेत
म्हणजे मोठ्या थकीत कर्जदारांमुळे बँकिंग अडचणीत आलंय आणि चक्क आज सरकार त्यांनाच बँकांचा मालक करतंय. त्याच्या विरोधात आज बँक कर्मचारी हा 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप करताय. बिजली बिल माफ़ करने के मतालबे पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान व वर्कर्स ने शहर में एक जुलूस निकाला. हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस जुलूस की इजाज़त नहीं दी थी, लिहाजा पुलिस अफसरान व मुलाजमीन ने जुलूस में शामिल अफराद को हिरासत में ले लिया. वाज़ेह है कि बिजली बिल माफ़ किए जाएं, इस मतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से रियासत भर में तहरीक चलाई जा रही है, जिसके तहत आज औरंगाबाद शहर में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से एक जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी. इसके बावजूद मनसे की जानिब से जुलूस निकाला गया और हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज किया गया. पुलिस अफसरान ने मज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया. मज़ाहिरीन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रियासती नायब सदर सुमित खाम्बेकर, ज़िला सदर सुहास दाशरथे, शहर सदर सतनाम गुलाठी, संदीप कुलकर्णी, गणेश साळुंके, चंदू नौपुते, अशोक पवार और दीगर वर्कर्स शामिल थे. औरंगाबाद ज़िले में 11वीं जमात में दाखिलों का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है. ये इत्तला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दफ्तर से मौसूल हुई है. रियासत महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मामला तूल पकड़ने के सबब 11वीं जमात में दाखिलों का अमल मुलतवी कर दिया गया था. अब जबकि मुताल्लिका इंतज़ामिया ने दाखिलों का सिलसिला शुरू करने की हिदायत डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दी है, लिहाजा अब दोबारा से दाखिलों का अमल शुरू कर दिया गया है और दाखिलों के लिए नया प्रोग्राम भी जाहिर किया गया है. डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक दाखिलों का अमल 60% मुकम्मल हो चुका है और अब बाकी नशिस्तों के लिए दाखिले दिए जाएंगे. ज़िले के 23,424 तलबा ने पहले मरहले में 11वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 17,621 तलबा ने मुतबादिल मकामात पर दाखिले करवा लिए हैं. 9 सितंबर से दाखिलों का अमल बंद था और अब दाखिलों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है. मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों और रास्ते पर गंदगी फैलाने वालों से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 37,750 रुपये जुर्माना वसूल किया. वाज़ेह रहे कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में फिर से इजाफ़ा होने लगा है, लिहाजा एक मरतबा फिर एएमसी इंतज़ामिया ने इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फ़ौजियों ने शहर में 45 अफराद को मास्क के बगैर घूमते हुए धर दबोचा और उनसे फ़ीकस 500 रुपये के हिसाब से 22,500 रुपये जुर्माना वसूल किया. इसी तरह रास्ते पर थूकने वाले 14 अफराद से 1,400 रुपये जुर्माना वसूल किया गया. सड़क पर कचरा उंडेलने वाले 9 शहरियान से 1,350 रुपये वसूल किए गए. पान दरीबा इलाके में एक दुकान पर ममनुआ प्लास्टिक पाए जाने पर उस ताजिर पर 5,000 रुपये फ़ाइन आयद किया गया. दुकान के सामने कचरे का ढेर लगाने वाले ताजिरों से 3,000 रुपये, इस तरह से जुमला 37,750 रुपये जुर्माना वसूल किया गया. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.